आखिर पशु पक्षी ही क्यों चुने गए देवी देवताओं के वाहन? क्या है इसके पीछे राज? दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा और धर्म ग्रंथों के चित्रों में देखा भी होगा, प्रत्येक देवी और देवता का एक वाहन होता है। हालांकि देवी देवताओं को कहीं आने जाने के लिए किसी सवारी की जरूरत नहीं है। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि वो अपने सोचने मात्र से ही उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां वे जाना चाहते हैं। लेकिन यह समझें कि उक्त वाहनों का कितना महत्व है। आओ देवी देवताओं के वाहनों की असली कहानी और इन सवारियों के पीछे क्या तर्क है जानते हैं। साथियों, देवी देवताओं ने अपने वाहन के रूप में कुछ पशु या पक्षियों को चुना है। इसका मतलब उन पशु पक्षियों में कोई न कोई विशिष्ट योग्यता रही होगी। ब्रह्मा अर्थात ईश्वर ही सर्वोच्च है। देवी और देवता एक ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। देवी और देवता 33 प्रकार के होते हैं और उक्त 33 प्रकार के देवी देवताओं के हजारों गण होते हैं, जिन्हें देवगण कहा गया है। आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनीषियों ने भगवानों के वाहनों के रूप में पशु पक्षियों को जोड़ा है। यह भी माना जाता है कि देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि गिद्ध की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यही कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। कहते हैं प्रजापति कश्यप की पत्नी बिनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। राम के काल में संपाति और जटायु की बहुत ही चर्चा होती है। ये दोनों ही दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे। आखिर खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनकी जाति के पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे, इसलिए यहाँ एक मंदिर है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक मंदिर स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गिद्धराज जटायु वहां तपस्या करते थे। जटायु पहला ऐसा पक्षी था जो भगवान राम के लिए बलिदान हो गया था। जटायु का जन्म कहाँ हुआ यह पता नहीं, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई। मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू। साथियों, आप जानते ही होंगे उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचरी प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभ और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब यह जागता है। यह अपनी गर्दन को 170 अंश के डिग्री तक घुमा लेता है। यह रात्रि में उड़ते समय पंख की आवाज नहीं निकालता और इसकी आंखें कभी नहीं झपकती। उल्लू का हु 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 उच्चारण एक मंत्र है। उल्लू कैसे बना? लक्ष्मी का वाहन। एक कथन के अनुसार प्राणी जगत की संरचना करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचरण के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो सभी एकत्रित होकर उनके पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए। हम आपको धरती पर जहां चाहेंगे वहां ले जाएंगे। कृपया आप हमें वाहन के रूप में चुनें और हमें कृतार्थ करें। देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह आसमान असमंजस में पड़ गई कि किस पशु पक्षी को अपना वाहन चुने। इस बीच पशु पक्षियों में लक्ष्मी जी के वाहन बनने की होड़ लग गई। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर रही थी, तब तक पशु पक्षियों में लड़ाई होने लगी। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिकेय अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंख बिछाए लक्ष्मी जी की राह निहारने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुंच गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना वाहन स्वीकारें। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वहां नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया।
तभी से उन्हें उलूक वाहिनी कहा जाता है। माँ सरस्वती का वाहन हंस। हंस पवित्र, जिज्ञासु और समझदार पक्षी होता है। यह जीवन पर्यंत एक हंसनी के ही साथ रहता है। परिवार में प्रेम और एकता का यह सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा हंस अपने चुने हुए स्थानों पर ही रहता है। तीसरी इसकी खासियत यह है कि यह अन्य पक्षियों की अपेक्षा सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरता है और लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे हंस के समान ही होते हैं, और जो बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं उनको परम हंस, परम ज्ञानी कहा गया है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतरवान हंस ही हो सकता था। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। ज्ञान से ही जीवन में पवित्रता, नैतिकता, प्रेम, सामाजिकता का विकास होता है। ज्ञान क्या है? जो भी अज्ञान है उसे जान लेना ही ज्ञानी होने का प्रथम लक्षण है। शिव जी का वाहन नंदी बैल। शिव के एक गण का नाम है नंदी। प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। भारत में बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु रहा है। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम, समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सींग से भी भीड़ लेता है। यही सब कारण रहे होंगे जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही माना गया है। पौराणिक कथा अनुसार शिलाद ऋषि ने शिव की तपस्या के बाद नंदी को पुत्र रूप में पाया था। नंदी को उन्होंने वेद ज्ञान सहित अन्य ज्ञान भी प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य संत पधारे और नंदी ने पिता की आज्ञा से उनकी खूब सेवा की। जब वे जाने लगे तो उन्होंने ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब संतों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने भांप कर पूछा, पिताजी क्या बात है? तो पिता ने कहा, तुम्हारी अल्पायु के बारे में संत कह गए हैं, इसलिए चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों नाहक चिंता करते हैं? इतना कहते ही नंदी भून नदी के किनारे शिव की तपस्या करने चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं तामुर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गांव में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। मां पार्वती का वाहन बाघ। माता पार्वती का वाहन बाघ है तो मां दुर्गा का वाहन शेर। माता दुर्गा को शेरावाली कहा जाता है। बाघ माता पार्वती का वाहन है क्योंकि बाघ को अदम्य साहस, क्रूरता, आक्रामकता और शौर्यता का प्रतीक माना जाता है। ये तीनों विशेषताएं मां पार्वती के आचरण में भी देखने को मिलती हैं। बाघ की दहाड़ के आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। मां पार्वती का हृदय बहुत कोमल है। मां की पूजा यदि सच्चे मन और श्रद्धा के साथ की जाए तो हर बिगड़े काम बन जाते हैं। एक कथन के अनुसार एक दिन मां पार्वती और भगवान शिव साथ बैठे थे। मजाक में ही शिवजी ने माता को काली कह दिया। मां को बहुत बुरा लगा और वह कैलाश छोड़कर एक वन में चली गई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर मां पार्वती के खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन वह वही चुपचाप बैठ गया। माता के प्रभाव के चलते वह बाघ भी तपस्या कर रही मां के साथ वहीं सालों साल चुपचाप बैठा रहा। मां ने हट कर ली थी कि जब तक वह गोरी नहीं हो जाएगी तब तक वह यही तपस्या करेगी। तब शिवजी वहां प्रकट हुए और देवी को गोरा होने का वरदान देकर चले गए। फिर माता ने पास की ही नदी में स्नान किया और बाद में देखा कि एक बाघ वहां चुपचाप बैठा माता को ध्यान से देख रहा है। माता पार्वती को जब यह पता चला कि यह शेर उनके साथ ही तपस्या में यहाँ सालों साल से बैठा रहा तो माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना लिया। तब से मां पार्वती का वाहन बाघ हो गया है।
गणेश जी का वाहन मूषक। दोस्तों, जैसे आपने देखा प्रत्येक देवी देवता के अपने वाहन चुनने के पीछे एक रोचक कहानी है। ठीक उसी तरह गणेश भगवान ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी। उनके वाहन उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं। शिव पुत्र गणेश जी का वाहन मूषक है। मूषक शब्द संस्कृत के मूस से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग चुराने वाला यानी चूहा जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से गिरा होता है। गणेश जी का चूहा पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य और चूहे के मस्तिष्क का आकार प्रकार एक समान है। चूहे का किसी न किसी रूप में मनुष्य से कोई संबंध जरूर है, उसी तरह जिस तरह कि चूहे और हाथी का। कार्तिकेय का वाहन मयूर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मुरुगन या कार्तिकेय का वाहन मोर है। एक मान्यता के अनुसार अरब में रह रहे यजीदी समुदाय के लोग हिंदू ही हैं और उनके देवता कार्तिकेय हैं, जो मयूर पर सवार हैं। दक्षिण भारत में कार्तिकेय की अधिक पूजा होती है। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, जो शिव के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी सादगी क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मयूर का मन चंचल होता है। चंचल मन को साधना बड़ी ही मुश्किल होता है। कार्तिकेय ने अपने मन को साध रखा था। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है। इंद्र का वाहन सफेद हाथी। आजकल सफेद हाथी तो बहुत कम पाए जाते हैं। इंद्र ने अपना वाहन ऐरावत नामक एक हाथी को बनाया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक ऐरावत की भी उत्पत्ति हुई थी। हाथी शांत, समझदार और तेज बुद्धि का प्रतीक है। ऐरावत को 4 दांतों वाला बताया गया है। इरा का अर्थ जल, अतः इरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। महाभारत भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में भारतवर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले ऐरावत कहा गया है। जैन साहित्य में भी यही नाम आया है। यह उत्तर कुरु दरअसल उत्तरी ध्रुव में स्थित था। संभवतः वहां प्राचीन काल में इस तरह के हाथी होते होंगे, जो बहुत ही सफेद और 4 दांत वाले रहे होंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 35,000 वर्ष पूर्व उत्तरी ध्रुव पर बर्फ नहीं बल्कि मानव आबाद रहती थी। यमराज का वाहन भैंसा। यमराज का नाम सुनते ही इंसान थर थर कांपने लगता है। दोस्तों, यम नाम एक वायु होती है। मरने के बाद व्यक्ति उक्त वायु में जाकर स्थिर हो जाता है और फिर प्राकृतिक चक्र अनुसार पुनः धरती पर जन्म लेता है। यम नामक एक देवता है जिसको मृत्यु का देवता कहते हैं। ये दक्षिण दिशा के दिक्पाल कहे जाते हैं। यमराज को भैंसे पर सवार बताया गया है। भैंसा एक सामाजिक प्राणी होता है। सभी भैंसे मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यह एकता का प्रतीक है। भैंसा अपनी शक्ति और फुर्ती के लिए भी जाना जाता है। भैंसा अपनी शक्ति का भी कभी दुरुपयोग नहीं करता। भैंसा अपनी आत्मरक्षा में ही किसी पर हमला करता है। भैंसे का रूप जिस तरह से भयानक होता है, उसी तरह यमराज का भी रूप भयानक है। अतः यमराज उसको अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले यमदूतों के पल्ले पड़ता है, जो उसे यमराज के समक्ष उपस्थित करते हैं। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वहीं आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पितरलोक आदि लोगों में भेज देते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर फेंक दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार विधाता लिखते हैं, चित्रगुप्त पढ़ते हैं, यमदूत पकड़कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। अर्थात हम सबको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मृत्यु के समय ही नहीं, स्थान भी निश्चित है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।